हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से बेसिक क्लास लिमिट का क्लास नंबर 1 और आज से ही हम स्टार्ट करेंगे आपके एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, चाहे जेई का प्रिपरेशन करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक चीज आपको बेसिक से लेकर चलूंगा और देख लेना, ऐसे कॉन्सेप्ट कोई टीचर ऑनलाइन के लेक्चर में नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखिए क्या क्या समझाते हैं, अच्छे तरह जानिए। उसका अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, सबसे पहले लिमिट होता क्या है ये जानना जरूरी है। तो देखिए लिमिट कुछ नहीं होता है, देखिए ऐसे फंक्शन को लिमिट बोलते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए एग्जांपल में हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू कितना 3 दे दिया और आपका 2x + 3। तो यही फंक्शन को आप बोलते हैं क्या, आपका बोलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू a f(x), लिमिट x टेंड्स टू a f(x), तो इसको मैंने ले लिया क्या, ये इसी को बोलते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज क्लास है। देखिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, आज से मैं चाहता तो क्वेश्चन से स्टार्ट करता, मगर क्वेश्चन से स्टार्ट इसलिए नहीं किया मेरे भाई क्योंकि आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री लिमिट भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिमिट में कैसे इसको सॉल्यूशन करोगे वो जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x डिवाइड बाई x, जब भी ऐसा दिया रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाई x, उसकी वैल्यू 1 होती है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x रहे, cos x, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। वहीं पर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, तो x की वैल्यू ऐसे भी क्या है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गई। ये बहुत बेसिक है मगर आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। वही इनवर्स में देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x डिवाइड बाई x, sin इनवर्स x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। वही छठा नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आ गया आपको इतना। अब देखिए आगे क्या करना है। आगे आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin मॉड का x बाई x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया और आपको कह रहा है सॉल्यूशन निकालने का। अब ये क्या करोगे आप, तो इसको क्वेश्चन बताएंगे लास्ट में इस साल के साथ बेसिक क्वेश्चन के साथ। पहले ही एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट समझ लेते हैं, उसका उस क्वेश्चन को करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट होता क्या, सबसे पहले ये जानेंगे। तो एक्सपोनेंशियल के हम जानते हैं ना, e के पावर x समथिंग है, लॉगरिथमिक जिसमें लॉग लगा रहा है उसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और जिसमें e के पावर x रहे, और लॉगरिथमिक जिसमें लॉग लगा रहा है, ठीक है, उसी लिमिट को हम बोलते हैं ये, ठीक है। अब देखो पहला कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। पेपर में सीधा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आते हैं, खासकर कोस्ट गार्ड, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वाले दिमाग लगा लो यहाँ पे सीधा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x, a के पावर x माइनस 1 बाई x, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आपको स्लाइड ऐसे शो करते रहो, लिख लिख के पढ़ाना पड़ता है, ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x, ये आपका है ना, तो आपका क्या हो जाएगा log EA, याद रखो, और a आपका ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a ग्रेटर देन 0 होगा। अगर 0 होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो याद रखना लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू log EA, ठीक है। अब दूसरा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x डिवाइड उसका पावर 1 बाई x, 1 प्लस x 1 बाई x इसका पावर, मतलब ये जो x है उसके रेसिप्रोकल 1 बाई x है। ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ोगे मेरे भाई, कहीं नहीं, एग्जाम में आ गया ना आप नहीं कर पाओगे, सीधा समझो। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x, और x का अपोजिट क्या होता है 1 बाई x होया, तो वही इसका पावर है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, अब देखो उसका लिमिट h टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने h ले लिया, कुछ ले लो, y ले लो, z ले लो, जो लेना ले लो भाई, ठीक है। उसका 1 प्लस 1 बाई एन, यहाँ पर x था वहां पर 1 बाई एन ले लिया, तो 1 बाई एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, मतलब x का अपोजिट 1 बाई x होगा और 1 बाई एन का अपोजिट n होगा। तो ये जब भी दिया रहा है आपकी उसकी वैल्यू e होगी, उसकी वैल्यू e होगी, याद रखना उसकी वैल्यू e होगी, याद रखना e होगी उसकी वैल्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला थर्ड प्रॉपर्टीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, e के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x
इसकी लिमिट 1 हो जाएगी। ये आसान है, ये आप याद कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a बाई एक्स के पावर x। देखो अब ध्यान से जिगर में उतारना चाहिए, ये ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a डिवाइड बाई एक्स, 1 प्लस a डिवाइड बाई एक्स के पावर x के पावर x दे रखा है। लिमिट जो भी आपका ये जो दिया हुआ रहेगा वो e के पावर a हो जाएगा। इतना ही समझो। 1 प्लस 1 एक a डिवाइड बाई एक्स और उसके बाद पावर x है। तो आपको क्या करना है, e के पावर a लिखना है। जो आपका ऊपर में दिया हुआ रहेगा वही रहेगा आपका, तो याद रखना e के पावर a। अगर यहाँ पर b दिया हुआ रहता, मान लीजिए सपोज यहाँ पर b दिया हुआ रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर b हो जाता। मगर यहाँ पर a दे रखा है, यहाँ पर a दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर a लिख रखा है। तो याद रखना, मिटा मिटा के अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। अब देखो 5वां नंबर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x डिवाइड बाई एक्स के पावर m। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ऐसे प्रॉपर्टीज, टीचर सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। मैं स्टूडेंट हूँ, आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट log x डिवाइड बाई एक्स के पावर m, log x डिवाइड बाई एक्स के पावर m इज इक्वल टू 0। एक्स की और m जो है आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 होना चाहिए। m क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, याद रखना। तो क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू हो जाएगी log x डिवाइड बाई एक्स के पावर m। अब आपका 6 नंबर कॉन्सेप्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log a 1 ब्रैकेट 1 प्लस एक्स बाई एक्स। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये सारे स्पेशल जो आते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 log a 1 प्लस एक्स ब्रैकेट डिवाइड बाई एक्स। जब भी ऐसा दिया हुआ है उसका हो जाएगा log a e, log बेस में a और ऊपर क्या हो जाएगा e हो जाएगा। और a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्यों बोला गया कि a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो फिर ये कहानी ही नहीं होगा मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखना आप, a ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा। तो आपका log a 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स के क्या हो जाएगा, log a e। ठीक है, यहां तक 6 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए और साथ में आपकी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट समझ में आएगा। और 7th नंबर कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है और क्या log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। जब भी ऐसा दिया हुआ है सीधा कुछ नहीं, रेशनलाइज करने का कोई होता नहीं है, इसको सॉल्व करो वो करो, सीधा 1 लिख देना, सीधा 1 लिख देना। ऐसा सिंपल है, लॉग करो तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो 1 बाई 1 प्लस यहाँ पर कर लोगे तो 1 ही राइट आंसर होगा, वो तो पता है, वो आपको भी पता है। मगर टाइम बचाना है तो ये सब प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होने चाहिए। अब अगला प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, लिमिट 1 प्लस लेमडा एक्स के पावर 1 बाई एक्स। अब देखो भैया वही बात मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 बाई एक्स है, चाहे 1/n उसके अपोजिट पावर में है तो e हो गया। अब यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा एक्स और x की कितना, x का अपोजिट 1 बाई एक्स दे रखा है। देखो ध्यान से, x का अपोजिट 1 बाई एक्स दे रखा है तो e के पावर इसके कोफिशिएंट में है ना, कोफिशिएंट में लेमडा है तो e के पावर लेमडा हो जाएगा। अगर यहाँ पर लेमडा नहीं रहता, यहाँ पर लैम्डा नहीं रहता तो आपकी ई हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैम्डा है इसलिए इसके पावर लैम्डा हो जाएंगे, कोएफिशिएंट जो है उसके पावर में चले जाएंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बारीकियों से समझा रहा हूं। अब देखो, अब ये सारे प्रॉपर्टीज जो लिमिट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टीज आपको जानना बहुत ज्यादा नेसेसरी है वो मैंने बता दिया। अब देखो सारे प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चन के तरीके से सबको सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन में अटैच करते हुए आपको इसके नहीं तो कम से कम 200 क्वेश्चन करवाऊंगा लिमिट के। एक भी क्वेश्चन लिमिट से आपसे नहीं छूट पाएगा, चाहे वो टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो बिल्कुल। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इरेजर कहाँ है भाई, इरेजर कहाँ पे है, इरेजर भाग गया क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कपड़ा साफ कर लो, यहाँ पे इरेजर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से लिमिट, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट सारा जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन को समझाते हैं और कल धुआंधार क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक धीरे धीरे करके सारा सिखा दूंगा। 4-5 लेक्चर में एक एक चीज सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। देखो इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। अब इरेज करता हूं इसको, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखो अब LHS RHS पढ़े हो, LHS RHS
दोनों इक्वल होता है। LHS लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। देखो अब इसमें बोल रहा है क्या, आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन मॉड का x। देखो अब देखो इसमें चेक करना है कि आपका क्या है। पहले 0 माइनस करते हैं। 0 दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा हुआ लिमिट में, यहाँ 0 दे रखा है, हम 0 प्लस माइनस पे चेक करेंगे। 1 दे रखा होता है तो 1 प्लस माइनस पे चेक करते। तो देखो 0 माइनस किया, अब देखो साइन यहां पर -x/x। अब क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, हमेशा ऐसे ही होता है, याद रखना। यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन x/x। हम जानते हैं साइन x/x की वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट प्रॉपर्टीज में बताया। x टेंड्स टू 0 माइनस के क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है, -1 हो जाएगी। इतना तो समझ में आ गया। अब ये LHS की बात थी, LHS की बात थी। अब RHS की बात होता है। RHS की बात करते हैं। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/x। यहां पे पॉजिटिव की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x/x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका RHS है ये। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए आपका जो लिमिट होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान में रख लो, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ये डी आपका राइट है बिल्कुल। एक एक चीज समझ में आ गया क्या ना मेरे दोस्त। कुछ नहीं किया, 0 प्लस 0 माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस पुट किया, उसका -1 आ गया, इसका 1 आ गया। तो आपका पहले का जो होगा लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो उसका फंक्शन क्या निकालेंगे हम, नहीं निकलेगा ना लिमिट, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन अभी आसान ले रहा हूं, टेंशन ना लो, सब डिफिकल्ट क्वेश्चन में लूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 2x + 3। तो अब x की वैल्यू क्या, 0 है तो 0 पुट कर दो +3, तो आपका 3 हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं आपका 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 x-1 दे रखा है। तो देखो अब x का मान 0 पुट करो, 0 - 1 आ गया आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। इसका प्रॉपर्टीज बताते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आपको 4 क्वेश्चन तो आसानी से आ गए। 4 तो हलवे वाले क्वेश्चन थे, लेकिन पांचवा क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे का होगा उसका समझो कि बेसिक क्लियर उसका हो जाएगा। ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपके एनडीए में आ चुका है। ये एनडीए में आ चुका है, ठीक है, एनडीए में आ चुका है। देखिए अब कैसे क्या करते हैं, देखिए अब देखिए क्या करते हैं। एनडीए में आपका आ चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से समझाते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से समझाएंगे। आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना अच्छे से। देखो क्वेश्चन दे रखा है 5 क्या आपका, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, उसका दे रखा है x sin π/x। देखो ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो sin π/x है ना, π/x से डिवाइड कर दो और π/x से गुना, ठीक है। ये कर दिया आपने, बिल्कुल सर कर दिया, मतलब π/x से डिवाइड कर दिया, π/x से गुना कर दिया। अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको क्या, 1 हो जाएगी। तो x × 1 और π/x, तो पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ बच्चे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका निकालेंगे, मगर कॉमन मेथड होता है ना, इससे आपको क्वेश्चन 2-2 सेकंड के अंदर सॉल्व होते हैं। अब बोलो गुरुजी कैसे काट दिया, अबे मैंने जस्ट ही बताया था साइन x/x की वैल्यु क्या होती है, 1 है। अगर साइन πx दे रखा है तो πx नीचे ही, तो इसकी भी तो वैल्यू 1 ही आएगी ना। वही प्रकार से साइन π/x दे रखा है और नीचे भी π/x है, तो इसकी वैल्यू भी क्या 1 ही आएगी ना। तो यही चीज ध्यान रखना है मेरे भाई, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करके जाना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही।
और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।